अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज हम लोग नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, कार्तीय तल, और ये हम लोगों ने अब से पहले नहीं पढ़ा है। अभ्यास 17A है कार्तीय तल, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। और ये आपको आगे की क्लासों में पढ़ने को मिलेगी। जैसे जैसे बड़े क्लासों में जाओगे इसके अलग अलग रूपों में इसको पढ़ने को मिलता है। एक गणित की एक नया जो है भाग है, नए तरह की गणित है। जैसे हम लोग कभी अंक गणित पढ़ते थे, फिर हमने बीज गणित पढ़ी, रेखा गणित पढ़ी, सांख्यिकी पढ़ी। ऐसे ही गणित का एक रूप होता है, एक जो अंग है वो कार्तीय तल भी है। तो पहले हम लोग समझेंगे कार्तीय तल क्या होता है और उसके बाद में इस अभ्यास को हम करेंगे। आज बिल्कुल इसकी जो बेसिक है, मूल है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है कार्तीय तल। पहले हम लोग एक दो चीजें देखें। एक, अगर हमने ये लाइन बनाई, ये है आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना, और एक लाइन हमने ऐसे बनाई, ये क्या है? क्षैतिज रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा। ये ऊर्ध्वाधर रेखा और ये क्षैतिज रेखा। अगर लिखें ऊर्ध्वाधर, और ये हो गई आपकी क्षैतिज। ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई और ये क्षैतिज रेखा। अंग्रेजी में कहें तो इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। अंग्रेजी में इसलिए बता देता हूं आपको क्योंकि आप किसी अन्य विद्यालय में जाएंगे अब 2 महीने बाद, वहां पे शिक्षक मान लो आपको अंग्रेजी में बता रहे हुए तो आपको समस्या ना हो, इसलिए अंग्रेजी में भी बता देता हूं। अब एक आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है और एक क्षैतिज रेखा है। ये दोनों मैंने अलग अलग बनाई है। अगर दोनों को एक साथ बनाऊं मैं तो इस तरह से ये एक दूसरे को काटेंगी, इस तरह से। ऐसे ही तो होगा, इसी तरह से तो काटेंगी। और किसी बिंदु के चारों ओर कोण कितने अंश का होता है? 90। चारों ओर का कोण 90 होता है। 90 तो यहां से यहां तक हुआ, पूरा कितना होता है? 360। किसी बिंदु के चारों ओर कोण 360 अंश का होता है। और ये सभी कोण कितने कितने अंश के होंगे? 90 अंश के। कितने कितने के होंगे? 90 अंश के। यानी कि ये चारों ही हिस्से एक दूसरे पर लंबवत हैं। यानी कि एक ऊर्ध्वाधर रेखा है और एक क्षैतिज रेखा है। जब इस तरह से हम किसी तल को 4 भागों में विभक्त कर देते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। एक एक करके चीजों को समझते जाइए तो समझ में आ जाएगा आपको। कार्तीय तल। अब कार्तीय तल में एक ऊर्ध्वाधर रेखा है और एक क्षैतिज रेखा है। तो जो ये आपका कार्तीय तल हुआ, इसकी जो ये क्षैतिज रेखा है इसको हम भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। और जो आपकी लंबवत रेखा है या जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। भुज को ही हम एक्स अक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और कोटि को हम वाई अक्ष भी बोलते हैं। जब हम लोगों ने सांख्यिकी में ग्राफ पेपर पे जब हमने चित्र बनाए थे, आया चित्र, बार ग्राफ वगैरह जब बनाए थे, डंडा रेख, तब हमने इस तरह से उसको 4 भागों में विभक्त किया था, लेकिन एकदम कोने से किया था, याद कीजिए। तो हम एक को लिखते थे एक्स अक्ष, और जब पैमाना लिखते थे तो लिखते थे कि एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर इतनी इकाई, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर इतनी इकाई लिखते थे। तो वो यही था। ये हो गया आपका वाई अक्ष और ये हो गया आपका एक्स अक्ष। जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो हो गई आपकी वाई अक्ष और जो क्षैतिज रेखा है वो आपकी हो गई एक्स अक्ष। इसके अलावा इन दोनों का जो कटान बिंदु है कहां है? ये, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं?
मूल बिंदु। और याद कीजिए मूल बिंदु का मान आपका उसमें कितना होता था? 0। याद है आपको? तो ये आपका हो गया इसमें। तो अब आपको समझ में आ गया, यानी कि एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा एक दूसरे को काटते हुए किसी तल पर स्थित हो, तो वो उस तल को कितने हिस्सों में बांट देती हैं? 4। इस तल को हम क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। जो क्षैतिज है रेखा उसको हम क्या बोलते हैं? भुज या एक्स अक्ष। जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको बोलते हैं कोटि या वाई अक्ष। जो दोनों का कटान बिंदु है उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इतनी बातें समझ में आ गई आपको? अब हमने कहा ये 4 हिस्सों में बटे हैं, इन हिस्सों को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थ माने चौथा, अंश, चौथा अंश, चतुर्थांश, चौथाई चौथाई हो गया ना। तो ये यहां से गिनना शुरू करते हैं, ध्यान रखना इस वाले से ऊपर हम अपने हिसाब से देखें तो दाईं ओर। ठीक, ये हुआ प्रथम चतुर्थांश। कौन सा हुआ? ये द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। ये हुआ आपका तृतीय चतुर्थांश। और ये हो गया आपका चतुर्थ चतुर्थांश। तो अगर मैं आपसे अब पूछूं कि कार्तीय तल में कितने चतुर्थांश होते हैं? हर्षित? 4 होते हैं। कौन कौन से? प्रथम चतुर्थांश, हाँ आराम से बताओ। हाँ, चतुर्थ चतुर्थांश। अगर अंग्रेजी में कहें तो इसे बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई बात नहीं, मैंने बता दिया आपको। और इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। इतनी चीजों को पहले आप उतार लीजिए, बल्कि यही उतरेगा मुख्य तौर पर। इसके बाद अपनी कॉपी पे ऐसे ही बनाइए, इसके बाद इसके आगे की चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उतारिए।